आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। साल 2002 में गुजरात फसादात हुए थे जिनमें मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी और दीगर साथियों को SIT ने क्लीन चिट दी थी। इस पर ज़किया जाफरी ने कहा है कि मुलजिमीन के साथ SIT की मिली भगत है जिसकी वजह से इंसाफ मिलने में ताखीर हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज़ किया है और कहा है कि लफ्ज़ इंतहाई सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने ही SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है और ये वही SIT है जिसने बहुत सारे मुलजिमीन को मुजरिम भी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में ज़किया जाफरी की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर ज़किया जाफरी ऐसा कहती है तो कोई गलत भी नहीं है। इस सिलसिले में हमें वाज़ेह सबूत भी मिलते हैं। इसके अलावा वो इस मामले में सियासी ताउन भी मुलजिमीन को हासिल है। इन्होंने कहा है कि SIT ने अहम दस्तावेजात की तहकीकात नहीं की और ना ही स्टिंग ऑपरेशन या फिर इससे जुड़े मामलात पर संजीदगी से काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने यह भी इल्जाम लगाया है कि सभी मामलों में FIR की कॉपी नहीं दी गई है। इस मामले में खुद इंसाफ शिकार बन गया है। गौर तलब बात यह है कि गुजरात फसादात को लगभग 19 साल हो चुके हैं मगर बहुत सारे मुलजिमीन अभी भी खुले आम घूम रहे हैं। इनमें कई अहम शख्सियात भी हैं जिन पर इल्जाम लगाया गया है। गुजरात फसादात में इनका अहम किरदार रहा है मगर अब तक मुतासिरीन खुसूसन ज़किया जाफरी को इंसाफ की मुंतजिर है। जी हाँ नाजरीन, 2002 में गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में फसादियों ने जो तबाही मचाई थी जिसमें कई जाने गए थे और करोड़ों की इमलाक लूटी गई थी। इनमें कांग्रेस के सीनियर लीडर रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी भी थे जिन्हें कत्ल कर दिया गया। जब से इनकी बेवा ज़किया जाफरी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए बारहा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा मगर अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। ज़किया जाफरी की बहादुरी ही कहिए कि इस उम्र में भी इन्होंने अपना मिशन जारी रखा। कातिल खुले आम बेखौफ इसलिए घूम रहे हैं कि इन्हें सियासी पुष्ट पनाही हासिल है जिसकी वजह से वो अभी तक सजा से बचते रहे हैं। इन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था मगर हुकूमत इन्हें बचा रही है। ज़किया जाफरी ही है जिन्होंने इंसाफ हासिल करने की ठान ली है और इसके लिए रात दिन एक कर रही है। ताकतवर और सियासी असर रसूख रखने वाले मुलजिमीन के सामने पहाड़ की चट्टान बनी हुई है कि मरते दम तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जब तक इन्हें इंसाफ न मिल जाए, इनके अपने जिन्होंने इंसाफ की खातिर आखिरी दम तक लड़ते रही है, इनकी आंखों के सामने इनके खानदान वालों का कत्ल कर दिया गया, वो ये कैसे भूल सकती है कि किस तरह इनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया गया। इनकी दुनिया ही उजड़ गई। नाज़रीन, बहुत तकलीफदा है यह सफ़र मगर जारी है। इसलिए हम सलाम करते हैं ज़किया जाफरी को जिनकी जद्दोजहद से हमें बहुत सीखने को मिलता है। उम्मीद है, जी हाँ, इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठी है। अगर ये एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। इसलिए जालिम की दुनिया भले ही बहुत बड़ी हो मगर एक दिन ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए मिली डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें।